अब इसी पे मेरा एक सवाल है, जैसे आपने बताया कि एक व्यक्ति के नाम पे एक कुर्बानी, तो क्या परिवार में अगर 7 लोग हैं, 8 लोग हैं, तो उनके नाम पे अलग-अलग कुर्बानी की जाएगी? और जैसे कि हिंदू धर्म में मैं एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हिंदू धर्म में ये होने लगा था कि पहले बलि वहाँ भी दी जाती थी, भैंसे की बलि दे दी जाती थी, बकरे की बलि दी जाती थी। मान्यताएँ क्योंकि हिंदू धर्म में भी है बलि की। लेकिन अब क्या हुआ है, यज्ञ में, हवन में, पूजा पाठ में बलि की जगह सूखे नारियल का इस्तेमाल हो रहा है। उस पे रक्षा सूत्र बांध के उसका तिलक करके उसकी कुर्बानी दी जाती है, हवन में उसको डाला जाता है, नींबू का इस्तेमाल हो जाता है। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि समय जैसे बदला है उसके हिसाब से आप चीज़ों को बदलो? क्योंकि अल्लाह ने तो ये नहीं कहा था कि नहीं आपको पशु की कुर्बानी देनी ही देनी है। देखिए, ये परंपराएं और ये मान्यताएं हैं, और ये मान्यताएं जो हैं वो पहले जो मैंने जैसा आपको बताया कि हज़रत इब्राहीम जो पैगंबर साहब थे, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, वो अपने बच्चे की कुर्बानी दे रहे हैं। अगर उनको कुर्बानी देने का हुक्म होता कि नारियल की दे दो या नींबू की दे दो या किसी और चीज़ की दे दो तो एक अलग बात थी, लेकिन वो अपने उस जिससे वो सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप कुर्बानी ईश्वर उसकी मांग रहा है। और लेकिन वो देखना था कि वो तो एक इम्तहान था जिसमें वो पास हो गए कि अपने बच्चे तक की कुर्बानी ईश्वर के नाम कर सकते हैं। तो मकसद कहने का ये है कि ये मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं। इस परंपराओं में क्या होता है कि अगर आप इंसान की कुर्बानी नहीं हो पा रही है तो पशु की उन्होंने हुक्म आ गया कि मेमना, मतलब जो भेड़ थी मेमना, उसकी कुर्बानी हो गई। तो ये मान्यता जब से चली आ रही है, ये परंपराएं लगातार चल रही हैं। हाँ, इसमें किसी तरह का कोई बदलाव अब आज के स्थिति में नहीं हो सकता कि हम अब आपने जैसे बताया कि नींबू काट के आप उसको परंपरा को पूरा कर लो या आप उसे नारियल काट के कर लो। हमारे यहाँ इस तरह की मान्यताएं नहीं है। हाँ, हमारे यहाँ मान्यता है कि जिससे आप बहुत प्यार करते हो, जिस चीज़ से आपको बहुत प्यार हो, उसका त्याग करो, उसमें उसका समर्पण हो। तो मकसद कहने का ये है। लेकिन अभी क्या है कि लोग जो है जानवर जो है उसे पाल तो पाते नहीं हैं, लेकिन अब खरीद लेते हैं, फिर उसकी कुर्बानी कर देते हैं। मान्यताएं और परंपराएं हैं। जहाँ तक आपने एक सवाल किया कि हमें आज के वक्त में एक आदमी पर एक कुर्बानी, बिल्कुल ठीक कहा आपने, एक आदमी के लिए एक कुर्बानी, मतलब एक बकरा माना जाएगा। अगर कोई जानवर बड़ा है, जो बड़ा जानवर होता है जैसे भैंस होती है, तो अगर वो बड़ा जानवर कोई है तो उसमें से 7 कुर्बानियों के हिस्से माने जाते हैं। हाँ, लेकिन छोटा जानवर है बकरा, तो उसमें एक की कुर्बानी एक ही मानी जाएगी। तो मेरा तो चलिए मानना है कि कुर्बानी नहीं देनी चाहिए, जैसा, क्योंकि वो भी पशु है। लेकिन आप जिस मान्यताओं को आप बता रहे हैं वो एक समाज के तौर पे वो सही है। अब मैं इसी पे भैंसा पे जो बात आई, तो इसमें मैं बोलता हूँ कि भैंसे के साथ साथ गौ हत्या पे भी बहुत ज़्यादा हमेशा ये विवाद उठते आया है कि गौ कसी, गाय को कुर्बानी के तौर पे यूज़ करना, गाय की कुर्बानी दे देना, भैंसी की कुर्बानी दे देना। आपने बताया कि अगर कुर्बानी देनी है तो उसे आप बचपन से पालो, उसको पहले अपना प्रिय बनाओ, उससे प्यार करो, उसको खिलाओ पिलाओ, जिससे आपकी उससे अटैचमेंट हो, तो अल्लाह खुश होगा। लोग क्या कर रहे हैं, वो कुर्बानी के लिए मार्केट से बकरे खरीद रहे हैं, उसी के साथ साथ वो कभी कोई जैसे आप बोले बड़ा जानवर है तो उसके साथ आप 7 लोगों का हिस्सा करने के लिए आप गैया खरीद ले रहे हो। तो ये किस हद तक सही है कि आप गाय की कुर्बानी दे रहे हो? ये कहीं ना कहीं ये ऐसा नहीं है कि क्योंकि हिंदू धर्म में गाय को माता माना जाता है, आप गाय की कुर्बानी देखिए हिंदू को पिंच करने की कोशिश कर रहे हैं, आप उनकी मान्यताओं को हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप इसमें मिश्रा जी, आपने इसमें 3-4 बातें रखी हैं। बुनियादी बात आपने जो मुझसे रखी है उसने ये रखा, आपने ये रखा है कि क्या जानवर पशु की ही कुर्बानी क्यों? देखिए, कुर्बानी तो आपके हिंदुओं में भी होती है, खाली मुसलमान, देखो ईसाई है उसके अंदर भी कुर्बानी का, बलि का कॉन्सेप्ट है, यहूदियों के अंदर भी बलि का, कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है, हिंदुओं के यहाँ भी कुर्बानी का कॉन्सेप्ट है। ऐसा नहीं है। अब आप आसाम के अंदर वो जो क्या नाम है, कामाख्या मंदिर आप जाएं तो वहाँ तो बिल्कुल बहुत इस तरह से दी जाती है, बहुत एकदम उसको काट दिया जाता है। हमारे यहाँ कुर्बानी का मकसद उसको तकलीफ देना नहीं है। हमारे यहाँ कुर्बानी का मकसद है उसको बहुत आहिस्ता से, उसको तकलीफ भी ना पहुँचे। ये शरीयत है, ये हमको हुक्म है कि जानवर को भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ऐसी कुर्बानी देनी है। तो मकसद ये है कि तो परंपराएं, मान्यताएं सब जगह चल रही हैं।
अच्छा, जहां तक आप मीट की बात करते हैं, गोश्त की बात करते हैं, चलो ये तो कुर्बानी का विषय हो गया। पूरी दुनिया के अंदर तो ठीक है, ज़्यादातर लोग गोश्त खाते हैं, भारत में नहीं खाते क्या? मटन, चिकन, कितने कितने लोग, कितनी बड़ी तादाद पूरे भारत के अंदर, कोई मुसलमान ही थोड़ी खाती है भाई मिश्रा जी, खाते तो सभी है ना। तो लेकिन वो खाने का भी तो वही पशुवध तो हुआ ही ना एक तरह का। तो ये मकसद कहने का ये है कि ये तो एक सिलसिला है, ये चला आ रहा है, लेकिन ये धर्म से जुड़ा सिलसिला है, और ये धर्म हमको ये मान्यताएं परंपराएं हैं कि हमें अपने ईश्वर के नाम पर हम उसकी कुर्बानी करते हैं जानवर की। हाँ, आपने जो एक बात कही गाय के हवाले से, ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, क्योंकि भारत के अंदर गाय जो है हमारे हिंदू भाइयों की आस्था का विषय है। हमारे हिंदू भाइयों जो हैं उसको, गाय को गौ माता का दर्जा देते हैं, माता का दर्जा देके उसकी पूजा करते हैं। ये तो बिल्कुल दुरुस्त बात है, और इस्लाम इस बात की इजाज़त बिल्कुल नहीं देता है मिश्रा जी, कि अगर कोई, जैसे मिसाल के तौर पे गाय है, और गाय अभी जिस तरह से प्रतिबंधित है भारत के अंदर, अभी कानून भी बन गया है, अभी नया कानून आ गया है कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं, जैसे गाय है, बैल है, ऊंट है, इन 3 जानवरों की कुर्बानी या वध नहीं हो सकता, ये अभी कानून बना है। अब शरीयत क्या कहती है? शरीयत ये कहती है कि अगर आपने जिस पर प्रतिबंध लग गया, अगर आपने उसकी कुर्बानी की तो वो कुर्बानी नहीं मानी जाएगी, वो बिल्कुल जायज़ नहीं है, बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। क्योंकि शरीयत ये कहती है कि जो कानून भारत का या जिस देश का कानून हो, उस देश के कानून को मानना ही शरीयत है। तो इसलिए मैं तमाम, चूँकि ईद उल अधा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें तमाम पूरे हिंदुस्तान, पूरी दुनिया के लोग जो है बलि देते हैं, लेकिन हम भारत की बात करेंगे। भारत के अंदर जो जानवर आपको, जिनको सरकार ने अलाउ किया है, वो तमाम लोग उसी की कुर्बानी करें, मेहरबानी करके। ख़ास तौर पे बकरे की कुर्बानी करिए, मेमने की, भेड़ की कुर्बानी करिए, है ना। और आपको भैंस की भी कर सकते हैं, भैंस की भी परमिशन इन्होंने दी है, भैंस की भी कुर्बानी की जा सकती है, लेकिन जो प्रतिबंध है उसकी नहीं करनी चाहिए। मैं तो एक बात बढ़कर और कहना चाहता हूँ मिश्रा जी, हमने अभी ऐलान किया है, और ये मेरा ऐलान मेरा ही नहीं है, तमाम मुस्लिम समाज के तमाम जितनी भी बड़े बड़े संगठन हैं, उन्होंने इस बार अपील करी है। सबसे पहले अपील हमारी आई कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, राष्ट्र हित में। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है मिश्रा जी? अब तो करना आपकी जिम्मेदारी है, मेरी थोड़ी है। मेरी जिम्मेदारी है, हमने आह्वान कर दिया, अपील कर दी भारत सरकार से, और मुस्लिम समाज इसके लिए खुलकर आगे आ गया कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। अब तो मिश्रा जी आपकी जिम्मेदारी बनती है, तमाम शंकराचार्य हैं, तमाम भारत के हिंदू संत हैं, जैन संत हैं, जो इस पर काम कर रहे हैं, तो आगे आइए ना आप। हमारा आह्वान है, हमारा सहयोग करिए, आइए इस पर कानून बनाइए। तो जब कानून बन जाएगा तो इसका वध ही नहीं होगा। जब वध नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, दोनों समुदाय के बीच में एक झगड़ा बना रहता है, तो कम से कम वो झगड़ा खत्म होगा, आपस में सौहार्द बन जाएगा। तो आपको इसके लिए हमारे साथ आगे आना होगा ना। आप मेरे लिए करिए, मैं आपके लिए करूं, यही तो धर्म है। अब जब हम एक दूसरे के लिए करेंगे तभी तो एक दूसरे के बीच में सौहार्द और प्यार, प्रेम जभी तो बनेगा। तो इसलिए हमारी तरफ से कोई कमी नहीं है, और हम भी चाहते हैं कि जिस पर भारत सरकार ने जिन जानवर पर प्रतिबंध लगा दिया है, उसकी कुर्बानी बिल्कुल नहीं होगी और ना होने देंगे इंशाल्लाह। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दिया जाए तो उसके बाद गौकशी नहीं होगी, गाय की हत्या नहीं होगी, जो गाय को जबरदस्ती काट दिया जाता है, हिंदुओं को पिंच करने के लिए काट दिया जाता है, वो बंद हो जाएगी पूरी यकीनन। यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि आज हो क्या रहा है कि जैसे केरला है, आज केरला के अंदर गौकशी के लिए अलाउ किया हुआ है, जबकि 1950 से पूरे भारत का कानून बना हुआ है कि भैया इसका गौ का वध नहीं हो सकता। कलकत्ता में जब अभी आज बीजेपी सरकार आई है, अभी उस पर प्रतिबंध लगा है, लेकिन उससे पहले तो वहाँ पर बैल की, गाय की कुर्बानी खुलेआम होती थी। अभी आप जाइए नॉर्थ ईस्ट के अंदर आसाम, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, पूरा नॉर्थ ईस्ट गाय खाता है।
आप पाबंदी लगाइए, खाली मुसलमानों पे क्यों लगाते हो? ये इल्ज़ाम मुसलमानों पे है। इसीलिए हम सब ने, तमाम मुस्लिम समाज ने मिलकर ये फैसला किया है कि हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम है, गाय को का वध करते हैं, तो हम अपने इस पर इल्ज़ाम को अपने पर से ख़त्म करना चाहते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है ना, बनाइए ना कानून। आप मिश्रा जी, आपकी जिम्मेदारी है ना, आप आगे आइए, सारे लोग, भारत के तमाम सब लोग इसको, हमारे इस आह्वान को, तमाम सारे मुसलमानों के इस आह्वान को आप लीजिए ना, हाथों हाथ उठाइए। तो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे वो केरला हो, चाहे वो बंगाल हो, या पूरे हिंदुस्तान में गाय का वध नहीं होना चाहिए। मिश्रा जी, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ गाय के हवाले से। गाय जो है, गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है, और गाय का गोश्त बीमारी है। आपको यह समझना होगा कि जो गाय है, तमाम सारे पशुओं में से वो पशु है, उसका जो दूध है उतना कीमती है कि जो से माँ का दूध बच्चे को दिया जाता है, इसी तरह से गाय का दूध अमृत है। तो इसलिए हमें इसका वध रोकना होगा और गौवंश को और बढ़ाना होगा, जिसमें हम सबको, हर भारतीय को मिलकर इस पर काम करने की ज़रूरत है। अच्छा, आप बोल रहे हैं, इसी को हम थोड़ा सा और कंटिन्यू करें। आप बोल रहे हैं कि मुसलमानों के ऊपर से जो दाग लगते आया है उनके ऊपर हम उसे मिटाना चाहते हैं, इसलिए हमने ये मांग की है कि गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा दे दी। मैं एकदम मानता हूँ, बहुत लोग हैं जो खाते होंगे, कौन किस होटल में खा रहा है, कौन किस देश में खा रहा है नहीं पता, लेकिन मुझे ये समझना है कि ठीक है, आप आपसी भाईचारे की बात कर रहे हैं, तो मुस्लिम समाज, जो हमारे भाई हैं, वो बकरीद के दिन क्या ये कह सकते हैं कि हम गौकशी नहीं करेंगे, गाय को नहीं खाएंगे, गाय को नहीं मारेंगे? लेकिन कहीं कुछ हद तक तो है ना मुसलमान, अगर दाग लग रहा है मुसलमानों पे कि नहीं मुसलमान ही कर रहे हैं, अगर हिंदुओं की आस्था को आहत हो रहा है। आप फिर गड़बड़ कर रहे हो, मुसलमान करते हो आप। अरे ईसाई नहीं खाता क्या? नॉर्थ ईस्ट के अंदर कोई मुसलमान रहते हैं? पूरा नॉर्थ ईस्ट खाता है, पूरे तो जो केरला पूरा कम्युनिस्टों का सारा खाते हैं, उनकी बात नहीं करते आप, मुसलमान की बात नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो खा रहे हैं, उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगना चाहिए, बात खत्म। हमारा विषय यह है कि गाय जो है उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो ये वध नहीं होगा। मैं ये बताना चाहता हूं, जब वध नहीं होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी नहीं खाएगा, सबके लिए बराबर है कानून। नाम हर चीज में मुसलमान का। देखिए, यहाँ हिंदू और मुसलमान की बात मत करिए, यहाँ बात गाय सबकी है, वो खाली हिंदू और मुसलमान की नहीं होती है, वो सबकी है, दूध सबको देती है, उसका दूध अमृत है, उसका घी वो उसका दवा के रूप में माना जाता है, तो इसलिए वो सबके लिए है और उसका वध नहीं होना चाहिए। आज हमने इसकी आवाज़ बुलंद करी है। मुसलमान जितनी तंजीमें हैं उन, अभी बंगाल में इसका क्या हुआ कि जो हमारे प्रेसिडेंट हैं वेस्ट बंगाल के, नाखुदा मस्जिद के जो इमाम हैं वो हमारे प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने अभी एक स्टेटमेंट दे दिया। अभी जब हम लोगों ने इस बात पे कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए, तो उन्होंने वहाँ फौरन स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि गाय का वध नहीं होने देंगे हम, और ना ही गाय की कुर्बानी होगी। तो उसका नतीजा ये हुआ कि तमाम पूरे भारत से बंगाल जाती थी, वेस्ट बंगाल, कलकत्ता, वेस्ट बंगाल में गाय और बैल की कुर्बानी करने के लिए। तो जब प्रतिबंध लग गया, मौलाना ने, इमाम साहब ने वहाँ मना कर दिया, तो उसका नतीजा हुआ कि लोग जो बेचने के लिए आए तो उन्होंने कहा जी ले जाइए, अब प्रतिबंध लग गया, हम इसकी कुर्बानी नहीं करेंगे। तो वो लोग हिंदू थे जो लेके आए थे किसान, उन्होंने कहा जी हम नहीं लेंगे, तो वो वहीं पे छोड़ के चले गए फ्री में कि नहीं जी आप रखिए, हम इसे गांव नहीं ले जा सकते अब। तो मकसद कहने का ये है, हमारा मकसद ये है कहने का कि जब हम इस पर पूर्ण प्रतिबंध लग जाएगा, जब वध होना बंद हो जाएगा, तो अपने आप गाय की सुरक्षा हो जाएगी, ये प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। तो उसके लिए आप मिश्रा जी, आप और तमाम भारत के हर भारतीयों को इसमें हमारा सबको सहयोग देना चाहिए और राष्ट्र पशु घोषित हो गाय, इसके लिए इस मुहिम में सबको आगे आना चाहिए।